नमस्कार प्यारे दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 साइंस की प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए हर्ट्ज है, ऑप्शन बी वोल्ट है, ऑप्शन सी वाट है, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। ये आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। ये जो विभवांतर का मात्रक है। और वाट जो है शक्ति का मात्रक है। शक्ति या बोलते हैं सामर्थ्य यानी कि पावर। न्यूट्रॉन जो है यह बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हमारे कण है, यह अस्थायी मूल घटक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, परमाणु के मूल घटक कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन ये अलग है। बोला शक्ति का मात्रक होगा, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी? एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, यानी विद्युत धारा की जो यूनिट है, विद्युत धारा की यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। वोल्ट किसका है? यह विभवांतर की यूनिट है, यह विभवांतर की यूनिट है वोल्ट। कूलाम आवेश का मात्रक होगा, कूलाम आवेश का मात्रक होगा कूलाम। वाट किसका है? विद्युत शक्ति का यूनिट होगी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। जो कोड होते हैं कोड को मापा जाता है रेडियन में, और विद्युत शक्ति को मापा जाता है वाट में। राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? दिया है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर। तो वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है, ये देखिए वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। एम्पियर किसका है? धारा का मात्रक है। ये जो ओम मीटर यानी ओम मीटर क्या होगा? विद्युत या वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है यानी यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने के लिए, कम बल लगाकर प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन सी, उतना ही काम कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करना में। यानी कह सकते हैं कि कम बल लगाकर यानी कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, यानी कम बल लगाकर उतनी ही मात्रा में प्रयोग किया जाए, इसीलिए साधारण यंत्र का किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। भाई जो व्यक्ति अगर यदि गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या होंगे? ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण है, अपोहन है, उत्क्रमण प्रसारण है, विसरण है। देखिए विसरण मतलब क्या होता है? फैलना। जो गैसें होती हैं विसरण की वजह से क्या करती हैं? फैल जाती हैं। अपोहन क्रिया नहीं होगी तो डायलिसिस होता है। वॉशिंग मशीन में जो अपक्रिया होती है अपकेंद्रण होता है, यानी कि सेंटर के बाहर क्यों बल लगाता है। ये हो गया सेंटर की बाहर की ओर बल लगने वाले बल को हम बोलते हैं अपकेंद्रण यानी अपकेंद्री बल। राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन न्यूटन है, गैलीलियो है, कापरनिकस है, आइंस्टीन है। गैलीलियो ने गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। गति के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए वो हैं गैलीलियो। कापरनिकस जो है ग्रहों के संबंध बताए हैं, ग्रहों के संबंध विचार दिए हैं। आइंस्टीन का जो समीकरण है ई बराबर जो है ई बराबर एमसी स्क्वायर का समीकरण है, तो इसके राइट आंसर होंगे न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? गुरुत्व तो नहीं होता वहां पर, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र हो जाता है, फिर बोलते हैं सौर ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम हो जाता है। तो बोल सकते हैं भाई अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होने के कारण, अंतरिक्ष में क्या होता है? कम गुरुत्व होने के कारण यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा, अगर देखें इसका राइट आंसर बनेंगे, इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? द्रव का घनत्व है, डायनेस्टी है, पृष्ठ तनाव है, वायुमंडलीय प्रेशर है, गुरुत्व है। देखिए वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं। ये जब वर्षिक बूंदा गोलाकार होती हैं तो ये क्षेत्रफल कम घेरती हैं, क्षेत्रफल कम लेती हैं।
बोलते हैं किसके कारण होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जो वर्षा में बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, वे क्षेत्रफल को कम कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। बोला है कि बल है, घर्षण है, दाब है, तापमान है। तो नैनो द्रव्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि बल नहीं होता है, घर्षण है, दाब है, तापमान। तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, दाब पर भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या पदार्थों में क्या होता है? घर्षण होता है। राइट आंसर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 10,000 नैनोमीटर, और निम्न में से कोई नहीं। जो सौर विकिरण होता है उसका जो होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर बराबर होते हैं, एक नैनोमीटर में होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 10 के पावर माइनस 9 मीटर एक नैनोमीटर में, यानी राइट आंसर हो गए बी, 400 लेके 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश का तरंग प्रसार कितना होता है? 200 से 900 के बीच, 200 से 850 नैनोमीटर के बीच, 300 से 800 नैनोमीटर के बीच, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का मान जो प्रसार होता है, जो फैलता है, वह होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार 242 है, पीयू। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। आप जानते हैं न्यूट्रॉन बराबर होते हैं द्रव्यमान संख्या ए माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक। ये हो गए 242 माइनस ये हो गए 94। 12 में से 4 जाए हो गया 8 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ 8 किस में ऑप्शन लग रहा है? ए में। तो राइट आंसर क्या होंगे? बी, 148 आएंगे घटाने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब कि ऐसे तत्व हों जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। 12 में से 6 जा 6 बचेंगे, 14 में से जा 7 हो गया, 16 में से 8 जा, सबके न्यूट्रॉनिक का अलग अलग है। यहाँ भी न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 14 है, यहाँ कितना है? 6 है। तो अगर 14 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8। 15 में से 7 घटा देंगे, ये हो जाएगा 8। 16 में से 8 जा 8, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये राइट आंसर होगा जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर है। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे तत्व एलिमेंट्स सब न्यूट्रॉनिक होते हैं, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल में पाया जाता है, ये भी राइट है। प्रतिलोम परासरण किसमें होता है? पेयजल में, ये भी राइट है। विकृतीकरण प्रोटीन में, ये भी राइट है। लेकिन पाश्चुकरण ये होता है दूध में। तो लुई पास्चर इसके खोज करता है, ये चाय नहीं होगा, लेकिन राइट यहाँ आंसर क्या होगा? दूध होगा, इसलिए ये वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है? बेसिक और एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है, उदासीन है। तो बोल सकते हैं ये क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये जो तीसरे चौथे को समूह के ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होते हैं? बेसिक, और कौन होते हैं? एसिडिक होते हैं। राइट आंसर होंगे ए, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप की सहायता से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, नियान का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। यानी जो सोडियम लाइट का प्रयोग करते हैं, सोडियम की वाष्प होती है। नियान जो होता है चमकता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? चमकने वाले विज्ञापन में। और जो प्रदीप्त लैंप बनाए जाते हैं हवाई जहाजों को संकेत देने के लिए, उसमें नियान गैस का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या है? और ज्वलनशील गैस है, सबसे हल्की ज्वलनशील गैस है। नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। तो राइट आंसर होंगे ए, यानी कि सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? बोला कि भाई जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर बोलिए, जर्मन सिल्वर, या इसको बोलते हैं निकिल सिल्वर। जर्मन सिल्वर या कहते हैं निकिल सिल्वर, ये हो गया निकिल, जर्मन सिल्वर, या कहते हैं निकिल सिल्वर। अब देखिए भाई, ये हो गया Cu,
प्लस जेडियन प्लस NI निकिल। यह हो गया तांबा, यह है जस्ता, यह है निकिल। यानी तांबा है, जस्ता है, निकिल है। देखिए तांबा हो गया, जस्ता हो गया, निकिल। लेकिन इसमें कौन उपस्थित नहीं होता है? एल्युमिनियम। तो बोला है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। अब देखिए कॉपर की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 50%, जिंक होता है 35% और निकिल होता है 15%। इसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर या बोलते हैं निकिल सिल्वर। तांबा जस्ता निकिल का जो मिश्र धातु है वह कहलाता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? भाई हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यानी कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग के द्वारा इसे जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों में उगने में ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, यानी भूमि में पौधे उगाए नहीं जाते हैं। इसके राइट आंसर क्या होंगे? यह मृदा विहीन होते हैं, पादप संवर्धन में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो यानी जो मैमथ पूर्वज थे वो किसके थे? हाथी के थे। राइट आंसर होंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़ है, चील है, कौवा है, तोता है। ये तो उड़ने वाले वर्ग के में आते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है उड़ने वाले वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम का वनस्पति नाम क्या होगा? अफीम का वनस्पति नाम क्या होगा? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, पैपेवर सोमनिफेरस, रोवालिया सर्पेंटाइना, सिनकोना स्पीसीज। तो अफीम का जो वैज्ञानिक नाम जो है, बॉटनिकल नाम जो होता है वो होता है एम्बलिका ऑफिसिनेलिसिस। राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? लिखा एडेनिन है, टायरोसिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। भाई तो जानते हैं डीएनए क्या आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ये डीएनए क्या आनुवंशिक पदार्थ है? आप बोल सकते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा जो कंपाउंड है एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? एडेनिन तो बनाता है, गुआनिन बनाता है, साइटोसिन बनाता है, लेकिन ये तो टायरोसिन जो होता है यह एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है, यानी एमिनो एसिड का अम्ल नहीं बना पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम लेगुमिनस सेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फैजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफ्लाई। यानी सोयाबीन के नत्रजन यानी बोलते हैं दलहनी फसलें जो होती हैं, नाइट्रोजन फ्यूजन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो होगा क्या? राइजोबियम जपोनिकम इसके लिए क्या जिम्मेदार बैक्टीरिया माना गया है। राइट आंसर होंगे बी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।